आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज फिर मैं आप सबके बीच में आया हूँ एक नए विषय को लेकर के। और आज का विषय है कि आप कितनों भी कठिन समय से गुजर रहे हैं, कितनों भी आप सताव में जीवन आपका जा रहा है, कितनों भी आप परेशान हैं, कितनों भी हताश हैं, कितनों भी निराश हैं, कितनों भी आप मुश्किलों में चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप ये जो बाइबल का आज पवित्र वचन है, जो 10 वचन आपके बीच में मैं देने जा रहा हूँ, उसे लगातार आप पढ़े मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, और प्रार्थना करें। देखिए आपको परमेश्वर पिता कैसे है जो आपको उससे छुड़ाते हैं, उससे निकालते हैं और आपके जीवन में अद्भुत काम को करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, जैसा कि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा, परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तुझे बचाऊंगा, परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तुझसे महिमा लूंगा, परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तुझे दृढ़ और मजबूत करूंगा। तो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, अगर आप कितनों भी अपने जीवन में हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं, आप कितनों भी कठिन समय आपके पास आया हुआ है, कठिन समयों में आपका जीवन चल रहा है, मुश्किलों में आपका जीवन चल रहा है, अगर आप सताव में भी अपने जीवन को जी रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, लोग आपको सता रहे हैं, तो आप हताश और निराश ना हो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, क्योंकि आज का जो परमेश्वर का जो 10 पवित्र वचन है, जो बाइबल का 10 पवित्र मुख्य वचन है, वो आपको है जे हिम्मत देगा, बल देगा और सामर्थ्य देगा, और परमेश्वर आपको है जे संभालेगा मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों। ऐसे तो बाइबल का पूरा वचन सब परमेश्वर का ही है, और सब परमेश्वर है जे अपने जीवन में खोजने वाले को काम वो करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज का जो मैं 10 मुख्य वचन को जो मैं आप सबके बीच में लाया हूँ, और आप सबको जीवन को बदल देगा, और आप कितनों भी हताशा निराशा में अपना जीवन को जी रहे हैं, तो उसे है जे आपको है जे मेरे प्रियो बल मिलेगा, आपको हिम्मत मिलेगा, और उस मुश्किल समय के सामना करने के लिए आपको है जे हर एक बातों में है जे आपको शक्ति मिलेगा। जैसा कि बहुत से ऐसे बातें हैं मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों कि आपके मन में नकारात्मक बातें आते हैं, नकारात्मक बातों को सोचने लगते हैं, और आप अपने आप को कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आज घबराए नहीं, घबराए नहीं, आप है परेशान न हो। ये बाइबल का जो पवित्र वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, 10 वचन है, इसे आप पढ़ें और प्रार्थना करें। प्रभु आपको जरूर है जे आत्मिक बल देगा, आत्मिक शक्ति देगा और सामर्थ्य से भर देगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आज जो परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं, वो आशीषों को आप खो न दे मेरे प्रियो। तो हम चलते हैं आगे, वीडियो को ले चलते हैं, वचन की ओर चलते हैं, जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मेरे प्रियो, बाइबल में हम सब देखेंगे, पवित्र शास्त्र में देखेंगे, भजन संहिता 46 के 1 से 3 पद में कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। आमीन। सो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पिता पे भरोसा करते हैं, उनके पास आप आए हैं, तब परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, ऐलान करता है कि वही है जो आपका शरण स्थान है, वही आपका बल है, वही है जो संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सुरक्षा है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये है जो इतना सहज है कि आपको भाग दौड़ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जब आप उन्हें स्मरण करेंगे, जब आप उन्हें पुकारेंगे, उसी समय तुरंत है जो परमेश्वर पिता आपको सुरक्षा करेंगे। बाइबल का वचन कहता है, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे, फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, फिर भी मेरे प्रियो वचन कहता है कि मैं न डरूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप तक हताशा और निराशा का आपका जीवन चल रहा है, तो इस वचन को आप सुने और आपको बल जरूर मिलेगा। जैसा कि नीति वचन 18 के 10 में
परमेश्वर ने कहा है, यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सुरक्षित हैं। हालेलुया। जे मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने खुद कहा है कि जो लोग धर्मी हैं वो प्रभु के पास आते हैं और सुरक्षित रहते हैं। उनको है जे हर एक हताशा, हर एक निराशा, हर एक सताव और जो भी उनके जीवन में सबसे परमेश्वर पिता है जे उसे सुरक्षा देता है। जैसा कि निहमिया 8:10 में कहता है, शोक मत करो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। आमीन। सो मेरे प्रियो, अगर आप शोक करते हैं, आप है जे हर समय चिंतित रहते हैं, तो परमेश्वर ने आपको कहा है कि चिंता मत करो, शोक मत करो, दुखी मत होवो, क्योंकि परमेश्वर का जो आनंद है मेरे प्रियो, वो आपका बल है, वो आपका ताकत है। आप परमेश्वर में आनंदित हों, परमेश्वर में आप आशा रखें कि परमेश्वर ने आपको अपने शरण स्थान में छुपा के रखा है। परमेश्वर आपका बल है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा है जे वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें ताकि वचन से आपका बल है जे मिले। जैसा कि भजन संहिता 9:9 में कहता है, यहोवा पीछे हुओं के लिए ऊंचा घर ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा घर ठहरेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों, यहोवा है जे आपके, अगर आप दबे कुचले हुए हैं, आप लग रहे हैं कि हम पिसे हुए हैं, मेरा कोई सहायता कहीं से नहीं हो रहा है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मैं इस समय दबे जा रहा हूँ, पीसे जा रहा हूँ, तब मेरे प्रियो आप इस वचन की ओर ध्यान दे। यहोवा ने कहा है कि मैं तेरा घर हूँ, ऊंचा घर हूँ, और वो संकट के समय वो हमेशा है जे आपको है जे वो संभालता है मेरे प्रियो, वो हम आप सभी को संभालता है, क्योंकि यहोवा ने खुद कहा है वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा घर है, उस समय भी वो नहीं छोड़ता है यहोवा परमेश्वर पिता। जैसा कि यशाया 26:3 और 4 आयत में हम पाते हैं, जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आमीन। सो मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, यहाँ पे बाइबल स्पष्ट करता है, पवित्र शास्त्र का वचन स्पष्ट करता है कि वो है जे धीरज धरने के लिए कहता है। मेरे प्रियो, आप धीरज धर के परमेश्वर के प्रति आप रहें, क्योंकि परमेश्वर के पास आप धीरज धरते हैं तो वो आपको शांति है जो प्रदान करता है, आपको रक्षा करता है, और आप जब उन पे भरोसा रखते हैं तो वो आपका है जे सनातन, वो कभी है जे टलने वाला चट्टान नहीं है, वो सनातन है। परमेश्वर पिता हमेशा है जे आपको सुरक्षा देगा, हमेशा है जे अपनी शरण में आपको रखेगा। जैसा कि भजन संहिता 32 में कहता है मेरे प्रियो कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तो मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लिएगा। हालेलुया। से मेरे प्रियो, जब भजन संहिता 32 में देखते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम छिपने का स्थान है। परमेश्वर हम आपको वो संकट और हताशा और निराशा से आप अभी तक जीवन आपका चल रहा है, जी रहे हैं, कितनों भी कठिन मुश्किल समय क्यों न हो, लेकिन वो परमेश्वर पिता कहता है कि मैं तुझे छिपाऊंगा, मैं तुझे संकट में तुम्हें रक्षा करूंगा, और मैं तुझको चारों ओर से है जो छुटकारा दूंगा, चारों ओर के शत्रुओं से बचाने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर पिता ने कहा है। जैसा कि निर्गमन 33:14 में कहता है, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, यहोवा खुद ने कहा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझको है जे विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। तो मेरे प्रियो आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, आपको शांति और सुकून देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जैसा कि व्यवस्था विवरण 31:8 में कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। सो मेरे प्रभु के लोगों, मसीह भाई बहनों, परमेश्वर पिता साफ वो कहते हैं, परमेश्वर पिता साफ घोषणा किया है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। वो आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है और वो आपके संग चलने वाला है मेरे प्रियो, और वो कभी आपको धोखा नहीं देगा और कभी आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू मत डर,
क्योंकि तेरा मन कच्चा न होने पाए। जब हम आप है जे टूटने लगते हैं, हमारा आपका मन है जे कच्चा होने लगता है, तब हम आप है जे लगता है चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे हूँ, मैं तेरे चारों तरफ है जे अपने सुरक्षा को रखे हुए हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, आप कच्चा न होए, आपका मन कच्चा न होए। जैसा कि भजन संहिता 34 के 17 में कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, जब आप प्रभु के लोग हो, जब आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं, जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, तो आप जो पुकारते हैं, आप जो गिड़गिड़ाते हैं, आप जो परमेश्वर से दुहाई देते हैं, परमेश्वर को जो कहते हैं, वो है जो सुनता है परमेश्वर पिता। क्योंकि ये वचन कहता है कि मैं सुनता हूँ और यहोवा सुन करके वो यूं ही नहीं छोड़ देता है, वो सब विपत्तियों से छुड़ाता है। चाहे आप कितनों भी कठिन समय में, आप अपने इस समय कठिन समयों में आप चल रहे हैं, आप कितनों भी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आप कितनों भी आपके जीवन में सताव है, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप इन वचनों को ध्यान से पढ़ें, इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें कि हे पिता, आपने कहा है कि मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा और मैं तुझको विश्राम दूंगा, सुख दूंगा, चैन दूंगा। प्रभु, आपने कहा है कि तेरा मन कच्चा ना होने पाए, ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। तो हे पिता, आप इससे हमारे दुख भरी समय से, हमारे इस कठिन समयों से आप मुझे निकालिए। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपको जरूर निकालेंगे, वो जरूर आपको उससे मार्ग है जो आपको दिखाएंगे और उससे गिरे हुए गड्ढे से आपको जरूर निकालेंगे। तो इन 10 वचनों को आप प्रत्येक दिन पढ़ें, सुबह शाम प्रार्थना में शामिल करें, पढ़ें। प्रभु आपको जरूर अंदर से बल देगा, शक्ति देगा और सामर्थ्य देगा और आप हर समय प्रभु में स्थिर रह सकेंगे और बने रह सकेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।